चौड़ाई 20% हमने क्या किया, इंक्रीज किया है। बढ़ाने का मतलब हमने इंक्रीज किया है। और चौड़ाई को बाबू हमने क्या कर दिया, 10% हमने घटा दिया। 10% हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ये जो नीचे एरो है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग को डिनोट करेगा। जो ऊपर एरो है पॉजिटिव, मतलब प्लस को, ये क्या करेगा, माइनस को। बस याद रखना, मतलब ये घट रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कह रहा है एक आयत है, समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसको 3-4 नियम से बताएंगे। इस क्वेश्चन को 4 नियम से बताएंगे, 3 से 4 नियम समझने की कोशिश करना बस आप। कह रहा है बाबू कि एक आयत है जिसकी लंबाई 20% बढ़ गई और उसकी चौड़ाई को 10% घटा दिए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। एरिया में परसेंटेज चेंज बता रहा, पूछ रहा है आपसे, एरिया में देन परसेंटेज चेंज ऑफ एरिया, इसके एरिया में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा आपको बताना है। सोचो एरिया में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। पहला मेथड आप समझने की कोशिश करना, मेथड नंबर फर्स्ट, बेसिक तरीका, एल है उसको आप मान लो 100, ठीक, जो बी है आप उसको भी मान लो 100, ठीक। पहला तरीका कि एल को आप 100 मानो, बी को मान भी आपको क्या करो 100 मान लो। 100 था, ये 20% बढ़ा। एक समझना और बात, मैं आपसे कहूं कि 20% अगर ये डिक्रीज करता है, इसका मतलब 100 तो पहले से था, परसेंटेज का मतलब 100 तो पहले से था, 20 इसने बढ़ा दिया, तो मतलब 100 में 20 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो गया। तो अब बताओ 100 तो पहले थी इसकी भुजा, 20% बढ़ा दिए, तो 100 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 100 से अब बढ़कर कितना हो गया, तो 120 हो गया, क्योंकि 20% क्या किया इसने, इंक्रीज किया है, बढ़ा दिया है। अब इसकी भुजा जो थी ना, जो चौड़ाई थी वो 100 थी पहले, लेकिन 100 थी, अब इसमें क्या किया है, ये 10% का माइनस कर दिया है, निगेटिव कर दिया है, मतलब 100 था 10 कम कर दिया, इसका मतलब कि क्या हो गया, तो 90 हो गया। अब बोलो किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बताए, किसी बच्चे को अगर यहां तक डाउट है तो मुझे बताए। बस अब क्या करना है, आप इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, बस इधर वाले का इधर के साथ गुणा कर दो, इधर वाले का इधर के साथ गुणा कर दो। हो सके तो 0-0 कटे तो तिरछा चिची कटा भी देना, बुझो। हम चाहे तो देखो 1-0 से क्या करें बाबू, देखो 1-0 से 1-0 को कटा दीजिए, ठीक। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहां से, या तो सुनो ऐसे मत कटाओ, अगर आपको दिक्कत महसूस हो रहा है तो ऐसे नहीं, सॉरी रुक जाना, ये 90 हो गया, ये हमारा 120 हो गया। आप ऐसे कटा दो, 100 से ऊपर ऊपर कटा दो, तो 100 से कट गया कितना, 20 5 100, 20 का 120, 100 से कटा दो, 100 दहा में 10 दहा में 100 और 10 नमा कितना 90, तो कितना बचा ऊपर में, 10 और 5 का गुणा कर दो तो कितना आ गए 50, कितना आ गए 50, और यहाँ पे गुणा कर दो तो कितना आ गए 9 छक्का 54, कितना आ गया बाबू 54। अब बताओ ये 50 से कितना बढ़ गया, अब भाई ये 50 तो था पहले एरिया उसका कितना था 50 था, अब एरिया कितना हो गया 54। अब देखो पहले ये L जो था ना, L था और B था, तो यहाँ एरिया ही ना निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है, एरिया। तो ये पहले वाली एरिया है और ये बाद वाली एरिया है। जब 100 था तो इसकी एरिया इतना आई थी, और जब 120 हो गया और 90 हो गया तो एरिया कितना आ गया 54। तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया ना भाई, 20% पहले भुजा को बढ़ा दिया और चौड़ाई को 10% कम कर दिया। तो पहले एरिया कितना था 50 था, अब एरिया कितना हो गया 54। कितना बढ़ा है बाबू, तो +4 बढ़ गया है। तो +4 किस पे बढ़ा है, 50 पे बढ़ा है ना, तो परसेंटेज का मतलब 100 हो गया, तो 50 गुना के 100 बराबर 8% की वृद्धि हो जाएगी। एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 8% की वृद्धि होगी। एल इंटू बी बराबर एरिया, यही तो आयत का क्षेत्रफल होता है। एल इंटू बी बराबर एरिया, एरिया पहले कितना था, अब लिखेंगे 20%। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20%, 20% का मतलब 1/5, ठीक। और बी कितना दिया है, ये एल था हमारा, और बी हमारा कितना है बाबू, ये एल हमारा इंक्रीज कर रहा है, याद रखना एल हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज परसेंटेज है, ये इंक्रीज कर रहा है, प्लस में है, एल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, पहले 5 था अब 1 बढ़ गया तो 6 हो जाएगा ना, ये बातें याद रख लेना, ठीक। अब ये हमारा बी परसेंटेज कितना है
बी का मान कितना दिया है 10%। और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका 10% का मान कितना होगा, तो 1/10 होगा। अब ये डिक्रीज कर रहा है बाबू, इसका मतलब इसका वैल्यू लिख दो। ये इंक्रीज का देखो, इंक्रीज किया तो 5 और 1 जोड़ के लिखेंगे। क्या बोले थे, एमएफ में भी हमने बताया था। तो 6/5 और ये कितना होगा 10 में से ये डिक्रीज किया है वैल्यू, क्या हुआ है, डिक्रीज है। तो 10 में से 1 घट गया तो कितना बचा, 9/10 होगा। क्या होगा, 9/10 होगा। नहीं, एल हमारा पहले क्या था, सोचो, पहले हमारा एल 5 था, अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। पहले हमारा एल कितना था, 5 था, अब बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया है। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद गुणा का चिन्ह देना, ठीक। बी जो हमारा था, वो बी हमारा पहले कितना था, 10 था। बी हमारा पहले कितना था, तो 10 था। अब कितना हो गया है बाबू, पहले कितना था, 10 था, अब हो गया है मेरा 9 हो गया है। क्या हो गया है, तो 9 हो गया है। अब बताओ, अब एरिया निकालना है तो 5 और 10 का गुणा करो तो कितना होंगे, 50, और 9 और 6 का गुणा करो तो कितना होंगे, 54। तो पहले एरिया मेरा 50 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 54 हो गया। तो कितना बढ़ा, 4। एरिया में परसेंटेज चेंज बराबर, पहले कितना था, 50 था, बढ़ गया 54, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा ना। कितना पे बढ़ा है, तो 50 पे बढ़ा है। परसेंटेज का मतलब 100 हो गया। 50 गुना के कितना, 100, तो 4 गुना के कितना, 8%। बोलो, किसी बच्चे को डाउट है यहां तक तो बताए। ये सबसे बेस्ट तरीका है हमारा, ठीक है। अब सोचो, एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, ए बराबर क्या लिखते हो, एल इंटू बी। आप यही लिखते हो, ए बराबर एल इंटू बी लिखोगे। अब मुझे बताओ, अगर हम बात करें एमएफ का, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, समझना। ए को क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ अगर एमएफ लें, एमएफ ए, दोनों तरफ हमने एमएफ लिया तो बराबर क्या होगा, एमएफ एल होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, तो एमएफ बी होगा। यही ना होगा भाई। एरिया था तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जब एमएफ हम दोनों तरफ लिए तो एल का भी एमएफ होगा और चौड़ाई का भी एमएफ होगा और एरिया का भी एमएफ होगा। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? इतना लिख सकते हैं। अब बताओ मुझे यहां से, अगर ये दिया है एल बराबर कितना दिया है, 20%। एल हमारा इंक्रीज कर रहा है, 20% का मान कितना होता है, 1/5। जब डिक्रीज करेगा बाबू तो इसका एमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एमएफ पॉजिटिव मतलब एल होगा। एमएफ एल हमारा क्या होगा, एमएफ पॉजिटिव का मतलब एमएफ एल होगा। एमएफ एल हमारा क्या निकल कर आएगा बाबू, मतलब कि ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या बोलेंगे, 5 1 6, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब निगेटिव हो रहा है। ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव। बी का मान कितना दिया है, तो 10%। 10 का मान कितना होता है, 1/10। अब बताओ, इसका हमें एमएफ क्या लेना है, तो निगेटिव लेना है, लेकिन एमएफ निगेटिव बी है, बी मतलब चौड़ाई। तो 10 था, 1 कम हो गया, इसका मतलब कि 9 कितना हो गया बाबू, तो 10 हो गया। बस इस वाले फॉर्मूला में लिख दो आप, ये क्या हो जाएगा, एमएफ एल, एल का मान कितना दिया है, देखो 6/5 दिया है, 6/5। बी का मान कितना दिया है बाबू, तो 9/10 दिया है। अब जो कटेगा कटा देना, देखो ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 5 10। अब मुझे बताओ कितना बचा, 9 3 27 बटा में कितना, 25। ये हमारा किसका मान मिला, एमएफ ए का मान मिला है। तो एमएफ बराबर हमने आपको फॉर्मूले 25 में बढ़ा है। तो इसका मतलब ये समझना, ये हमारे इनिशियल एरिया है, मतलब ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल एरिया है, ठीक। और ये हमारा क्या है, न्यू एरिया है, न्यू एरिया, ठीक। अब बताओ, तो परसेंटेज चेंज बराबर, एरिया में परसेंटेज चेंज, एरिया में प्रतिशत चेंज कितना होगा, एरिया में परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो देखो कितना चेंज हुआ, 25 से 27 हुआ है, तो कितना बढ़ा है बाबू, तो +2 बढ़ा है। +2 बढ़ा कितना पे, तो 25 पे बढ़ा है। परसेंटेज का मतलब कितना, 100, 25 चौके 100, तो 4 गुना के 8%। अब बताओ, ये वाला मेथड किसी बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है?